हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 20 मार्च और हम लोग पढ़ने वाले हैं 19 मार्च से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, हाल ही में आयुध निर्माण दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18 मार्च। अब मार्च के कुछ और इम्पोर्टेंट डेज और उनके थीम। शून्य भेदभाव दिवस हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है हम एक साथ खड़े हैं। विश्व वन्य जीव दिवस हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोगों और गृह में निवेश। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है एक्सेलरेट एक्शन। धूम्रपान निषेध दिवस हर साल मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है धूम्रपान के आकर्षण को उजागर करना। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है टीके सभी के लिए काम करते हैं। और आयुध निर्माण दिवस हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है। अगला सवाल है, हाल ही में 10वें रायसीना डायलॉग 2025 में मुख्य अतिथि के तौर पर कौन शामिल हुए हैं? यहाँ हम जानने वाले हैं रायसीना डायलॉग 2025 को, जो कि हाल ही में संपन्न हुआ है। तो रायसीना डायलॉग 2025 यह इसका 10वां संस्करण था, जिसका उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। इसका आयोजन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इसमें मुख्य अतिथि थे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। इसमें 125 देशों के 3500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया है, जिसमें मंत्री, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष, सैन्य कमांडर, उद्योग और प्रौद्योगिकी क्षेत्र, शिक्षाविद, पत्रकार, रणनीतिक मामलों के जानकार एवं अग्रणी थिंक टैंक के विशेषज्ञ भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य है एशियाई एकीकरण के साथ साथ शेष विश्व के साथ एशिया के बेहतर समन्वय हेतु संभावनाओं एवं अवसरों की तलाश करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। अब जानते हैं रायसीना डायलॉग को। तो यह एक बहुपक्षीय सम्मेलन है जो वैश्विक समुदाय के सामने सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसकी शुरुआत साल 2016 में दुनिया के देशों के बीच समन्वय बनाए रखने के उद्देश्य से की गई थी। तो अब इस सम्मेलन को रायसीना डायलॉग क्यों कहते हैं, ये जानते हैं। तो दरअसल भारत के विदेश मंत्रालय का मुख्यालय रायसीना पहाड़ी न्यू दिल्ली में स्थित है। इसी के नाम पर इसे रायसीना डायलॉग के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में पहला स्मार्ट सिटी अस्पताल और पैथोलॉजी केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अयोध्या। अगला सवाल है, हाल ही में 26वां फ्लोरा एक्सपो कहाँ संपन्न हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल। अगला सवाल है, हाल ही में होलबर्ग अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक को होलबर्ग अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड मानविकी, सामाजिक विज्ञान, कानून या धर्मशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड के बराबर माना जाता है।
यह अवार्ड इन्हें साहित्य सिद्धांत और दर्शन शास्त्र में सराहनीय काम के लिए प्रदान किया गया है। यह अवार्ड नॉर्वे सरकार द्वारा स्थापित होलबर्ग समिति द्वारा प्रति वर्ष दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक। अगला सवाल है 1 अप्रैल 2025 से दिल्ली में कितने साल से पुराने वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15 साल। अगला सवाल है हाल ही में महामारी की तैयारी पर क्वाड कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अनुप्रिया सिंह पटेल ने हाल ही में नई दिल्ली में हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए महामारी संबंधी तैयारियों पर 3 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है। इस कार्यशाला का आयोजन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस कार्यशाला में क्वाड सदस्य देशों और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के 15 देशों कंबोडिया, फिजी, इंडोनेशिया, केन्या, किरिबाती, मेडागास्कर, मालदीव, मोजाम्बिक, पलाऊ, फिलीपींस, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, टोंगा, तुवालू और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठनों के 25 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य था वैश्विक स्वास्थ्य आपातकालीन ढांचे को मजबूत करना और साथ ही तैयारियों को बढ़ावा देना और भविष्य के स्वास्थ्य खतरों के खिलाफ लचीलापन बढ़ाना। अब क्वाड सदस्य देश कौन से हैं? तो भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला सवाल था हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी 16 मार्च। अगला सवाल था किस देश के प्रधानमंत्री भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। अगला सवाल है हाल ही में किस मिशन को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी चंद्रयान 5 मिशन। अगला सवाल था हाल ही में 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन बना है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला सवाल था हाल ही में पीएम सूर्य घर योजना स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी गुजरात। अगला सवाल था हाल ही में सैयद आबिद अली का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए क्रिकेट। अगला और कल के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था हाल ही में शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए दलाई लामा।